बनाई। एवलिन और जॉनथन ऊंची जमीन से सहायता प्रदान करने के लिए पीछे रह गए, इस बात से अनजान थे कि नखलिस्तान खतरे से भरा था। पिरामिड के पास जमीन बौनी मम्मियों से भरी हुई थी जो नखलिस्तान की प्राचीन संरक्षक थी। इम्होटेप के अनुयायियों पर सबसे पहले हमला किया गया। इससे पहले कि उन्हें पता चलता कि क्या हो रहा है, उन्हें एक एक करके भूमिगत खींच लिया गया और मार डाला गया। हंगामा सुनकर ओ कोनेल और मैकजाई आगे बढ़े। इम्होटेप की अपार शक्ति से डरकर बौनी मम्मियों ने उसके पास जाने की हिम्मत नहीं की। इम्होटेप ने सभी को छोड़ दिया और अनसुनामुन के साथ पिरामिड की ओर दौड़ पड़ा। समूह के बाकी सदस्य उतने भाग्यशाली नहीं थे और उन्हें हटा दिया गया। वे डरे हुए थे और पूरी तरह से अस्त व्यस्त थे। वे जितने अधिक घबराए हुए थे, चीजें उतनी ही बदतर होती गई। कुछ को बौने मम्मियों द्वारा छोड़े गए जहर के तीर से चोट लगी, जबकि अन्य दलदल में गिर गए। मम्मियां अजेय थीं। वे इम्होटेप के अनुयायियों को परेशान करते हुए उत्साह से चिल्ला रही थीं। वो कोनेल के पास आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अफरा तफरी के बीच एलेक्स छूट गया और झाड़ियों में छिप गया। और कोनेल और मैकजाई ने मैदान में प्रवेश किया, जबकि एवलिन और जॉनथन ने छाया से बचाव प्रदान किया। कप्तान ने एलेक्स को पकड़ लिया और हमला करने ही वाला था कि कोनेल ने छलांग लगाई, अपने बेटे को पकड़ लिया और तेजी से भाग गया। मैकजाई कप्तान के साथ अपना हिसाब बराबर करने के लिए पीछे रहे। एक तेज प्रतिशोधपूर्ण हमले में मैकजाई ने कप्तान को मौत के घाट उतार दिया। फिर 12 मैकजाई कप्तानों को सूचित करने के लिए निकल पड़े। क्यूरेटर हैरान था कि उसकी सेना पिरामिड तक पहुंचने से पहले ही नष्ट हो गई थी, केवल वही बचा था। और कोनेल अपने बेटे को लेकर तेजी से दौड़े, जबकि बौनी मम्मियां उनका पीछा कर रही थी। वह तेजी से मुड़ा और अपनी बंदूक चला दी। एक भीषण लड़ाई के बाद आखिरकार परिवार फिर से एक हो गया। लेकिन इससे पहले कि वे जश्न मना सके, एलेक्स ने बुरी खबर दी। अनुबिस के कंगन ने पहले ही अपना मालिक चुन लिया था। यदि वह भोर से पहले पिरामिड तक नहीं पहुंचता तो वह बर्बाद हो जाता। उसी क्षण लगातार बौनी मम्मियों ने एक बार फिर हमला किया। पूरे परिवार का एक संकरे पुल पर पीछा किया गया, लेकिन दूसरी तरफ जाने के बाद भी वे अपने पीछा करने वालों को हिला नहीं सके। और कोनेल ने पुल को उड़ाने के इरादे से डायनामाइट की एक छड़ी जलाई और उसे वापस फेंक दिया। एक मम्मी ने उसे टॉर्च समझकर पकड़ लिया और बाकी लोग उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। अचानक डायनामाइट फट गया, जिससे पुल आधा कट गया और जली हुई मम्मियां घाटी में गिर गईं। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। लगभग भोर हो चुकी थी, 7वां दिन। यदि वे सूर्योदय से पहले एलेक्स को पिरामिड के अंदर नहीं ले गए तो ब्रेसलेट का अभिशाप उसकी जान ले लेगा। और कोनेल ने बिना समय बर्बाद किए अपने बेटे को अपने कंधे पर बिठाया और ओलंपिक धावक की गति से पिरामिड की ओर दौड़ पड़े। सूरज की रोशनी तेजी से कम हो रही थी और कोनेल ने अपने बेटे को जितना हो सके उससे बचते हुए अपने पास रखा। वे प्रकाश की चपेट में आने से सिर्फ एक बाल की दूरी पर थे, जब आखिरी सेकंड में वे स्कॉर्पियन किंग की कब्र के अंदर घुस गए और मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागे। श्राप हटने के साथ अनुबिस का कंगन एलेक्स की कलाई से खुल गया और उसने तुरंत शापित चीज को दूर फेंक दिया। कुछ ही देर बाद पहुंची एवलिन ने अपने बेटे को सुरक्षित देखकर राहत की सांस ली। ऐसा लग रहा था कि परिवार अंततः शांति से घर जा सकता है। लेकिन अप्रत्याशित रूप से इम्होटेप और अनसुनामुन उनके ठीक पीछे पहुंचे। इनसुनामुन, जो अभी भी अपने पिछले जीवन से द्वेष रखती है, ने अचानक एवलिन को पीछे से चाकू मार दिया, जो एक महत्वपूर्ण स्थान पर जा लगा। एवलिन के पास प्रतिक्रिया देने का भी समय नहीं था। ये देखकर कोनेल गुस्से में बाहर निकल आए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अपना बदला लेने के बाद अनसुनामुन इम्होटेप के साथ चला गया। वे इत्मीनान से पिरामिड में टहलते हुए सीधे स्कॉर्पियन राजा के कक्ष की ओर बढ़े। और कोनेल असहाय होकर देखता रहा जब उसकी पत्नी जमीन पर पड़ी हुई थी। धीरे मुश्किल एक नीरस क्षण है और ओडिथ फेहर एक मैड मैक्स कम इंडियाना जोन्स नायक प्रदान करने का धमाकेदार काम करता है। मैं जानना चाहता हूँ कि उन्हें वे शानदार पोशाकें और टैटू कहाँ से मिलते हैं। और कोनेल ने तुरंत अपने बहनोई को भाले का उद्देश्य समझाया, लेकिन इससे पहले कि वे कार्रवाई कर पाते, स्कॉर्पियन किंग ने अपना पीछा फिर से शुरू कर दिया। उसी समय अनुबिस सेना की दूसरी लहर ने युद्ध के मैदान पर एक बार फिर हमला करते हुए अपना हमला शुरू कर दिया। फिरौन के रक्षक अब भारी संख्या का सामना कर रहे थे, युद्ध में मरने के लिए तैयार थे। पिरामिड के अंदर कोनेल का अभी भी बिच्छू राजा द्वारा पीछा किया जा रहा था जब उसकी पुनर्जीवित पत्नी आ गई। उसकी वापसी से उत्साहित होकर कोनेल ने दौड़ना बंद कर दिया और स्कॉर्पियन किंग का सामना किया और जॉनथन को ओसिरिस का भाला फेंकने के लिए कहा। लेकिन जॉनथन को यह नहीं पता था कि इसे कैसे सक्रिय किया जाए। सौभाग्य से एलेक्स की मदद से वे अंततः भाले को खोलने में कामयाब रहे और उसे स्कॉर्पियन किंग पर फेंक दिया। अप्रत्याशित रूप से इम्होटेप ने इसे हवा में ही रोक लिया। उसने पहले उनकी बातचीत सुन ली थी। इम्होटेप का मानना था कि बिच्छू राजा को मारने के लिए उसे चुना गया था, इसलिए उसने उस पर भाला फेंका। लेकिन आखिरी सेकंड में कोनेल उससे भाला छीनने में कामयाब रहे। एक साहसिक कदम में कोनेल ने ओसिरिस के भाले को सीधे स्कॉर्पियन किंग की छाती में घुसा दिया। विश्वास से परे निराश इम्होटेप को एहसास हुआ कि दुनिया पर राज करने का उसका सपना चकनाचूर हो गया है। और कोनेल ने अनुबिस की सेना पर पुनः नियंत्रण हासिल कर लिया और उन्हें अंडरवर्ल्ड में लौटने का आदेश दिया। बिच्छू राजा ने भयंकर गर्जना की और काले बादल में विघटित हो गया और पिरामिड के बाहर अनुबिस की सेना उसके साथ गायब हो गई और अंडरवर्ल्ड में लौट आई। स्थान के ऊपर एक विशाल काला भंवर बन गया जो सब कुछ निगलने की धमकी दे रहा था। पिरामिड ढहने लगा और जमीन फट गई, जिससे एक अथाह खाई दिखाई देने लगी जिसने स्कॉर्पियन राजा और उसकी सेना को भस्म कर दिया। ये परम परीक्षा का क्षण था। उनके चारों ओर पत्थर गिर रहे थे और एवलिन और अनिक्सु नाम जैसे ही इम्होटेप ने खुद की तुलना प्रेमी जोड़े कोनेल और एवलिन से की। उन्हें एहसास हुआ कि वह कितनी अच्छी तरह से हार गए थे और नीचे अंतहीन खाई में गिर गया। 3000 वर्षों तक कायम रहा प्रेम त्रासदी में समाप्त हुआ, लेकिन अनिक्सु नामुन अधिक समय तक बच नहीं पाया। घबराहट में वह लड़खड़ाते हुए बिच्छुओं से भरे एक गड्ढे में जा गिरी और उसकी जान चली गई।
ओ'कोनेल और उनका परिवार पिरामिड से भाग निकले, लेकिन उन्हें पता चला कि टूटे हुए अभिशाप के कारण नखलिस्तान को भगवान अनुबिस द्वारा पुनः प्राप्त किया जा रहा था, जो तेजी से एक बंजर रेगिस्तान में वापस लौट रहा था। पिरामिड स्वयं एक ब्लैक होल की तरह बन गया, जिसने अपने आसपास की हर चीज को निगल लिया। ज्यादा समय नहीं लगेगा जब परिवार भी रेगिस्तान में समा जाएगा। पिरामिड के शीर्ष पर पहुंचने की उनकी बेताब दौड़ के बावजूद उनके प्रयास व्यर्थ थे। ये ठीक समय पर अपने हॉट एयर बैलून में पहुंच गया। एक एक करके सभी लोग जहाज पर चढ़ गए, लेकिन चढ़ने वाले आखिरी व्यक्ति जोनाथन ने पिरामिड के किनारे से एक विशाल रत्न चुराने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। अंत में समूह सुरक्षित रूप से भाग निकला, रेगिस्तान से बाहर उड़ गया, जहां मैकजई सवारों ने उनका स्वागत किया। विदाई लेने के बाद समूह ने घर की यात्रा शुरू की। मूल 1999 वाला बहुत मजेदार था, क्योंकि इसमें भयानक एक्शन और मूर्खतापूर्ण हास्य के साथ खौफनाक डर का मिश्रण था। सीक्वल भी कमोबेश यही बात करता है, सिवाय इसके कि एक्शन सीक्वेंस शुरू से अंत तक एक के बाद एक आते हैं। रिक ब्रैंडन फ्रेजर ने पहली फिल्म के अपने प्यार एवलिन राचेल वीज से शादी की है और उनका एक बेटा एलेक्स प्रेडिबोट है। पौराणिक बिच्छू राजा का कंगन ढूंढने के बाद उन पर खलनायकों द्वारा हमला किया जाता है, जो इमोटिव को मृतकों में से फिर से जीवित करने का इरादा रखते हैं ताकि वह बिच्छू राजा को मार सके और दुनिया पर कब्जा कर सके। एवलिन पर निर्भर है।